नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है वो उसको बदलने का प्लान कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सुकेश पटनागर आपके साथ क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इंडोनेशिया अपनी राजधानी को चेंज करने जा रहा है उसको लेके बातचीत करेंगे। तो ध्यान से समझिए इन टॉपिक्स को जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए जो इंडोनेशिया है उसके राजधानी को मूव करने के कारण है वो एक दो कारण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक से ज्यादा कारण है, इसलिए हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट रीजन को लेके बात करते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले एक हमारी रिपोर्टों के अनुसार अनुमान लगाया गया है जो प्रेजेंट राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, जो हमारे 10 मिलियन लोगों का घर है, यानी कि 10 मिलियन पीपल वहां पर निवास कर रहे हैं इस समय, धीरे धीरे डूबता जा रहा है और वो पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है 2050 तक डूब जाएगा। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा संकट आ चुका है जकार्ता की स्थिति के ऊपर, जिसकी वजह से एक सबसे बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है इसलिए इसको चेंज करना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ऑफिशियल्स के बारे में बात करा जाए, अधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार बात करा जाए तो वो दूसरा रीजन भी बता रहे हैं इसके अलावा, जो कि है ग्राउंड वाटर एक्सट्रेशन। मतलब जो हमारा भूमिगत जल है उसका स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, अनियंत्रित होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी इसको हम चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। हम मतलब दोस्तों इंडोनेशिया। इसके अलावा दोस्तों एयर पॉल्यूशन, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है, यहाँ की जो आपकी वायु है, जो एयर है, वो भी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होती जा रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम भीड़ भाड़ भी देखा जाए तो भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए भीड़ भाड़ का स्तर भी, जैसे कि आप देख रहे हैं, अत्यधिक वाहनों का इस्तेमाल करना है ना, गाड़ियों के इस्तेमाल करने से अगर आपकी कंजेशन कॉस्ट देखी जाए, मतलब एक तरफ भीड़ भाड़ की लागत देखी जाए तो लगभग 4.5 बिलियन डॉलर पर ईयर बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं ये एयर पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को चेंज करने का प्लान कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे सोचा गया है कि आखिर क्या बनाएंगे नई कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बोला है कि वो अपने कैपिटल को एज ए सिटी ऑफ न्यू संतरा के रूप में बनाएंगे। अब सिटी ऑफ न्यू संतरा के रूप में बनाने का मतलब क्या है? एक्चुअली दोस्तों सिटी ऑफ न्यू संतरा का मतलब है क्या? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा न्यू संतरा मतलब होता क्या है। न्यू संतरा एक्चुअली दोस्तों एक इंडोनेशियन शब्द है, किसका? मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया का। मतलब जो हमारा समुद्री दक्षिणी पूर्व एशिया है, हिंदी में इसे बोलते हैं समुद्री दक्षिणी पूर्व एशिया, उसका जो इंडोनेशिया की भाषा में जो बोला जाता है उसे इसे नू संतरा के नाम से जानते हैं। और ये एक पुराना जैवानीज वर्ड है। जैवानीज वर्ड का मतलब दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है जावा, है ना, वहां पे एक जगह भी है तो जावा उसी के नाम से इसका वर्ड बना है, जैवानीज वर्ड। और इसका मतलब होता है आउटर आइलैंड, मतलब बाहरी द्वीप, बाह्य द्वीप जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आपको पता होना जरूरी है आखिर ये नू संतरा वर्ड कहाँ से आया, है ना, और ये किस भाषा का शब्द है, ये भी हमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अब पॉइंट ये है कि नू संतरा है कहाँ पे, है ना, ये नू संतरा की तरह जो बनाएंगे, किसको बनाएंगे आखिर? मतलब एक तरीके से बाह्य द्वीप के रूप में तो बनाएंगे, लेकिन किसको बनाएंगे ये भी तो हमें समझना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो देखते कि सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे इस नू संतरा के रूप में जो बनाएंगे इसको, मतलब एक तरीके से इसकी जो राजधानी है उसे नू संतरा के रूप में स्टैब्लिश करेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, इसको ही क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों ये जो नया शहर होगा ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी है। मतलब एक तरीके से ये हमारे जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया शहर होगा और 2045 तक यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल को भी कंट्रोल किया जाएगा। जो हमारा कार्बन इमिशन होता है ना, तो उसको भी जो है कार्बन, जो हमारा एक तरीके से कार्बन की समस्या है वो भी 2045 तक क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। भाई सीधी सी बात है दोस्तों, पर्यावरण अच्छा होगा तो सारी चीजें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम जो न्यू कैपिटल बनेगी इंडोनेशिया की, उसके बारे में। किसकी तरह बनेगी? एज ए सिटी ऑफ नू संतरा, है ना। तो नू संतरा के शहर के रूप में इसे बनाया जाएगा। तो पहले जानते हैं नू संतरा है कहां पे। देखिए दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपको अनाउंसमेंट हो चुका है कि ऑफ नू संतरा जो है इसकी कैपिटल सिटी होगी आपका, किसका? आपका इंडोनेशिया का। अब ये कब बनेगी दोस्तों? 17 अगस्त
याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 2024 में इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो गई है, नुसंतरा हो गई है। एक्चुअली 17 अगस्त वाले दिन इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट किया गया है। अब एक्चुअली दोस्तों याद रखना है, जो नुसंतरा है ये कहां पे पड़ता है, एक आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। तो इसका जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट मतलब जो इसका एक तरीके से पूर्वी तट, जिसे आप हिंदी बोलते हैं, पूर्वी तट पे एक जगह है जिसको सिटी ऑफ नुसंतरा के नाम से जाना जाता है, और इसको ही इंडोनेशिया का नया कैपिटल बनाया जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम में आए तो हम क्या बोलेंगे, न्यू कैपिटल, तो दोनों पता होने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि नुसंतरा कहां पे लोकेटेड है, एक आइलैंड पर जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं बोर्नियो आइलैंड के बारे में। भैया आप सोच रहे हो सर ये बोर्नियो आइलैंड कहां पे है, कैसा आइलैंड है ना, किस जगह सिचुएटेड है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोर्नियो आइलैंड के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और वर्ल्ड में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है आफ्टर ग्रीनलैंड एंड न्यू गुइना। तो एक सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बताइए कौन सा है, तो बोर्नियो आइलैंड। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, यानी कि सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गुइना और लास्ट फिर आपका बोर्नियो आइलैंड का नाम आता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पता होना जरूरी है। अगर दोस्तों इसकी बाउंड्री के बारे में बात करा जाए तो पॉलिटिकली ये जो है 3 कंट्रियों में डिवाइडेड रहता है, एक आपका इंडोनेशिया, एक मलेशिया और एक ब्रूनेई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब एक तरीके से जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, है ना, वर्षा वन, जैसे आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे पेड़ों के प्रकारों में, तो वो भी यहाँ पे देखने को हमें नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी की सारी कहानी आइलैंड ऑफ बोर्नियो के बारे में, नुसंतरा के बारे में और इंडोनेशिया के क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपनी राजधानी को बदलना चाहता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इसी तरीके से अच्छी सी वीडियो में अगली बार। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।